आइए, जब आप सब खड़े हुए हैं अपने हाथों को उठा लें। इससे बड़ी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे, जो जीवित परमेश्वर है, जो हमारे बीच में आज भी चलते और फिरते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने हाथों को आपके आदर के लिए उठाते हैं। प्रभु, ये उठे हुए हाथ आपके लिए उस फूलों की तरह हो जो आपके मार्ग में बिछाए गए। प्रभु, हमारी स्तुतियों पर आप विराजमान परमेश्वर। कम अपना मुंह खोलें, आप यीशु मसीह के धन्यवाद दें। अपना मुंह खोलें, उसका धन्यवाद दें। जो अन्य भाषा बोल सकते हैं अन्य भाषा में बोलें। प्रभु यीशु मसीह का आदर करें, उसका स्वागत करें इस जगह पर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। खोरा बासा थाला बाराना मकारिया चले देबे रे काचा बाराला साथेरी निमे खेरिया थाला राकाचाला बासाथाना बाराला बासे चले देबे रे काचा बाराला साथे नेबे देले रे काचाला बासाथाना बाराला बहुखरा बहान चले देबे। We worship you यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। 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 हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। We worship you, we praise you, King of kings and Lords of lords। प्रभु, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। हम आपका आदर करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। We worship you, we praise you, Lord, you are the King of our hearts। आप हमारे जीवनों के, हमारे हृदय के राजा हैं। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। कम ऑन, उसकी स्तुति करें चर्च, उसकी स्तुति करें, उसको स्तुति दें। धन्यवाद यीशु। जाका थाला बाराना हे थाला बाराला जाका बासा ने मेरी आथलो रोबो रेखा था बाराला बाजान थेले रेबे रखा थाला बारिया थाला बाराला केथे ने मेरे। आज आप उस जीवित राजा के सामने आए हैं। क्या उम्मीद करते हुए आए हैं उससे? आज उससे कहें, आप उससे क्या पाने की उम्मीद करते हुए आज आए हैं, उससे बोले। आप राजाओं के राजा के सामने आज खड़े हैं। आज अपना दिल उसके सामने खोल दें, अपना दिल उंडेल दें और उससे कहें क्या उम्मीद करते हैं आप आज उससे। आप क्या अपेक्षा करते हुए आज उसके सामने आए हैं। आप एक मनुष्य से मिलने नहीं, लेकिन आप राजाओं के राजा के सामने खड़े हैं। आप एक मनुष्य को सुनने नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर को साक्षात्कार करने के लिए यहाँ पर हैं। आज वो परमेश्वर आपका आमना सामना करना चाहता है। आज वो आपकी उस 38 साल की समस्या को, जो तालाब के किनारे बैठा व्यक्ति था, जैसे एक क्षण में उसने उसको दूर कर दिया, आज वो आपकी दशकों से चलती हुई समस्या को समाप्त करने के लिए यहाँ पर है। उससे कहें आप क्या चाहते हैं, आज वो राजा आपके लिए करें। यीशु, हम आज आपके सामने आते हैं, आपका आमना सामना पाने के लिए, आपका स्पर्श पाने के लिए, आपका साक्षात्कार पाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारी हर एक बात का समाधान आपके पास है, हर एक बात का उत्तर आपके पास है। यीशु, हम आपके सामने आते हैं। बाइबल कहती है साहस के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ जाओ। ही आपके साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के आगे आ जाओ। उससे कहो परमेश्वर, आज हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें अनुग्रह मिलता है, मदद के समय में सहायता मिलती है। यीशु, हम आपके सामने आते हैं। आज हमारा दिन है, आज हमारे छुटकारे का दिन है, आज हमारी उन्नति का दिन है, आज हमारी बढ़ोतरी का दिन है, आज हमारी चंगाई का दिन है, आज एक महान छुटकारे का दिन है। कम ऑन, अपने परमेश्वर की स्तुति करें उस महान छुटकारे के लिए जो उसने आपको दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना मुंह खोले कलीसिया। हे 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 से चला वरना वर। उसकी उपस्थिति बहुतों के ऊपर उतर के आ रही है। इससे पहले कि हम वचन में जाए, पवित्र आत्मा के लोगों को छू रहा है। ग्रहण करे, ग्रहण करे, ग्रहण करे। उसकी उपस्थिति आपको छू रही है, ग्रहण करे इस समय। एक साक्षात्कार आपकी जिंदगी को बदले रख देगा। ग्रहण करे, ग्रहण करे। उसकी उपस्थिति आप पर उतर आ रही है।
वाश कर रहा है, उनको छुटकारा दे रहा है, उनको आजाद कर रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप अपने लोगों को छू रहे हैं और आजाद कर रहे हैं इस समय। धन्यवाद पवित्र आत्मा। अपना मुंह खोले, उसको धन्यवाद दे। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ मौजूद है, कोई भी चुप ना रहे इस समय। परमेश्वर का आत्मा जब उत्पत्ति के दिन मंडरा रहा था, बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। पृथ्वी बेजान थी, बेडौल थी, अंधकार में थी, और परमेश्वर का आत्मा उस गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। हम नहीं जानते कितने समय तक, एक मिनट तक, एक घंटे, एक दिन, एक साल, 10 साल, 100 साल, हम नहीं जानते। लेकिन जब तक परमेश्वर ने बोला नहीं उजाला हो जाए, तब तक कुछ नहीं बदला। आप जो यहाँ हो, अगर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए संवेदनशील हो, जब कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के बीच में उतरती है, उसका एक मकसद होता है। वो परमेश्वर सृष्टि करता है, वो आज भी सृष्टि कर रहा है। जब उसकी उपस्थिति उतरती है, ये समय चुप रहने का नहीं है, ये समय घोषणाएं करने का होता है। जब परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर पिता ने घोषणा किया, उसी समय उजियाला हो गया। आज आप जब यहाँ पर मौजूद हो, परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर मंडरा रहा है, ये समय है कि वो घोषणाएं करना शुरू करें जो अपने जीवन में आप होते हुए देखना चाहते हो। कम ऑन, अपना मुंह खोले इस समय, कोई भी चुप ना रहे। जो अपने जीवन को हारा हुआ देखते हैं, आज अपने जीवन पर जय बोलना शुरू करने का समय है। जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आज उस बीमारी पे चंगाई को बोलने का समय है। कम ऑन, अपना मुंह खोले। वो आपके होठों के फलों का सृजनहार परमेश्वर है। आपके होठों के फलों को वो स्वरूप देता है। इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में वो बोले जो आप चाहते हैं आपके जिंदगी का हो। कम ऑन, अपना मुंह खोले, अपना मुंह खोले।
आज सबसे महान अधिकारी के सामने खड़े हो। क्या चाहते हो कि आपकी जिंदगी का हो? आज उस बात की घोषणा करो। परमेश्वर ने इज़राइल की प्रजा से कहा, जो इन्होंने मेरी उपस्थिति में कहा है मैं इनके साथ वैसा ही करूंगा। आज परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। आप जो आज बोलेंगे आपकी जिंदगी के साथ वैसा ही होगा। कम ऑन, अपना मुंह खोले, घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें। बोले उस कैंसर से कि तू नाश होगा यीशु के नाम में। बोले उस गांठ से कि तू खुलती है यीशु के नाम में। बोले उस दर्द से कि तू जाता है यीशु के नाम में। अपने भविष्य से बोले तू उज्जवल है। अपनी नौकरी में तरक्की बोले, अपने व्यवसाय में तरक्की बोले। कमान, अपना मुंह खोले इस समय। अपने शरीर में चंगाई की घोषणा करें। कमान, अपने खुद के शब्दों में अपने परमेश्वर की आराधना करें। अपने खुद के शब्दों में अपने परमेश्वर की आराधना, उससे बोले क्या चाहते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। आप जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। आप जयवंत परमेश्वर हैं और आपने अपने लोगों को जयवंत से बढ़कर बनाया है। प्रभु, आपने कहा जिसने आपसे जन्म पाया वो दुनिया पर जय प्राप्त करता है, वो संसार पर जयवंत ठहरता है। आपने जयवंत से बढ़कर अपनी इस प्रजा को बनाया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए। प्रभु, आपने जयवंत योद्धाओं को उठा के खड़ा किया यहाँ पे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज जब आपका नाम इस जगह पे ऊंचा उठाया जाता है यीशु, आज हर एक दूसरा नाम नीचा गिराया जाता है। हर वो बीमारी, हर वो कैंसर, हर वो बुरी रिपोर्ट जो डॉक्टरों के द्वारा दी गई आपके लोगों को, आज वो नीचे गिराई जाती है यीशु के नाम में। हर एक कर्जा आज नीचा गिराया जाता है यीशु के नाम में। हर एक वो कोर्ट का केस जो चल रहा है आपके लोगों के विरुद्ध, वो आज नीचा गिराया जाता है। आज स्वर्ग के कोर्ट से प्रभु आपके लोगों के लिए न्याय की घोषणा होती है यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। शाचाना मारादे राचा बाकाचा याला बासेरे। परमेश्वर के घराने में हमेशा जय की घोषणा होगी। उसके लोगों की मंडली में हमेशा जय का गुणगान होगा। यीशु तेरी जय, 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 यीशु तेरी जय। उसकी जय की घोषणा करें, क्योंकि यीशु की जय में आपकी जय है। जय की घोषणा करें। सीरियस हो गया प्रभु के घर में अभी।
ओके संतो मेरे साथ मिलके बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ओह हालेलुया। रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं एक उद्देश्य के साथ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा उस जय में चलने वाले लोग हो जाए। आमीन। अगर कोई बड़े राजनेता, कोई बड़े अधिकारी अगर किसी के रिश्तेदार हों, तो वो किस जय में चलेंगे, वो किस हियाव में चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस शहर का जो बड़ा नेता है या इस देश का जो बड़ा नेता है वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा करीबी रिश्तेदार है। अरे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारा निज पिता है। आमीन। तो मैं चाहता हूं आप उस जय में जिंदगी भर चलते जाओ। आमीन। इस उद्देश्य से मैं न्यू जीवन चर्च से मिलने के लिए आया हूं कि ये जो परमेश्वर के संत हैं, जो परमेश्वर के पवित्र किए लोग हैं, ऐसे जयवंत लोग ठहरे कि दुनिया हैरान हो आपको देख करके। आमीन। Amen. Come on. इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं मेरे आत्मिक माता पिता अपोस्टल अंकित सजवान जी और पास्टर मोनिका सजवान जी की तरफ से आप सबको तहे दिल से प्यार देना चाहता हूं। वो आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। हम अपोस्टल थॉमस जॉर्ज जी से और पास्टर शर्ली से बहुत प्यार करते हैं। आप लोग हमारा परिवार हैं। हम पास्टर स्टैनली और पास्टर एमी से भी और इस पूरे न्यू जीवन परिवार से हम बहुत दिल से प्यार करते हैं और हम सच में धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि मसीह की देह में ऐसे पिता लोग हैं जो दूसरों को उठाना जानते हैं। आमीन। आप पहले से ही, अगर आप इस कलीसिया में बोए गए हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले से ही ब्लेस्ड हो। आमीन। आमीन। सो एक बार जोर से यीशु मसीह की जय बोलते हैं, फिर हम बैठेंगे। यीशु मसीह की आमीन। आप बैठ सकते हैं। कम ऑन। सो मैं वचन से और अपनी जिंदगी से ठीक है, सेटल हो जाइए। अच्छा, सो दो रूल है, दो नियम है, ठीक है, सब ध्यान से सुनना। दो नियम है। पहला है प्रचारक को देखकर मुस्कुराइएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता हो आप खुश हो वचन सुन के। आमीन। दूसरा, जवाब दीजिएगा। आमीन। ये जीवित कलीसिया है, आप जीवित कलीसिया के हिस्से हैं। और जीवित जगह जो होती है, कितने लोग के बच्चे हैं? आप सबको पता है आपके घर पे कितना सन्नाटा होता है। जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे शोरगुल होता है। और पिता के घर में भी जब वो छोटा बेटा वापस आ गया तो पिता के घर में नाचना, गाना, आनंद मनाना, हल्ला गुल्ला हो गया। आमीन। ये पिता का घर है। वो 99 को छोड़ के हम में से हर एक को चुन चुन के उठा के लेके आया है। आमीन। सो इस घर में जय जयकार की ललकार होती रहे। आमीन। मेरे आत्मिक पिता से परमेश्वर ने बात की थी हमारी कलीसिया के लिए और कहा था कि इस कलीसिया से दो आवाज़ें कभी नहीं रुकेंगी। पहला है बच्चे के जन्म लेने की आवाज़, यानी कि शारीरिक भी और आत्मिक भी बच्चे जन्मते रहेंगे इस कलीसिया में। आमीन। और दूसरा, एक सेना की मार्च करने की आवाज़ कभी नहीं रुकेगी। सो मेरी ये प्रार्थना है कि जो कलीसिया है ये मजबूत मसीह के सैनिक बनो। आमीन। मजबूत योद्धा बनो यीशु मसीह के राज्य के लिए। आमीन। और
मैं वचन में जाना चाहता हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर प्रभु की उपस्थिति बहुत ही अद्भुत है इस जगह पर। और इस कलीसिया के जो अगुवे हैं वो विश्वास योग्यता से उस आग को लेकर चल रहे हैं। इस बात का सबूत है ये कि परमेश्वर की उपस्थिति, अद्भुत फ्रीडम है यहाँ पर, अमेजिंग फ्रीडम है। आप जो इस कलीसिया के अंदर हो, आप जिस आज़ादी में जी रहे हो, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। आपकी ज़िंदगी में आज़ादी, मैं आपको बता रहा हूँ। आमीन, आमीन। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ डिज़ायर के बारे में, चाहत के बारे में। आमीन। और परमेश्वर के राज्य में हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ होते हुए देखना चाहते हैं। आमीन। और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी उसके लिए जो आपको चाहिए वो है डिज़ायर या चाहत। आमीन। अब हिंदी में बोलते हैं तो थोड़ा सा फीका लगता है वो, पर कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा समझा पाएँ आपको। आमीन। मैं परमेश्वर से वो अटरेंस मांग रहा हूँ कि आपको वचन के पीछे का प्रकाशन समझ में आ जाए। आमीन। सो जब मैं वचन सुना रहा हूँ तो उस वचन के ऊपर जीवित वचन सवार होकर आ रहा है। आमीन। यूहन्ना 6:63 यीशु ने कहा, मेरे शब्द आत्मा और जीवन दोनों हैं। तो जब मैं आपसे साधारण शब्दों में बात कर रहा हूँ, इन शब्दों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। उस आत्मा को पकड़ना, उसको सुनना जो वो आत्मा आपसे कहता है। आज परमेश्वर का आत्मा इस वचन के दौरान आप में से हर एक से बात करेगा। आमीन। तो उस वचन को सुनना जो मेरे शब्दों के ऊपर चल के आ रहा है, वो जीवित वचन ही यीशु मसीह है। आमीन। हाँ, सो मैं बात करना चाहता हूँ डिज़ायर की पावर के बारे में, कि चाहत रखना राज्य में कितना शक्तिशाली है। डिज़ायर रखना ही एक ऐसा सीक्रेट है जिसके थ्रू परमेश्वर के बड़े बड़े दास, परमेश्वर के बड़े बड़े जन अलग अलग जय में चलते हैं। ओके, अलग अलग जय में चलने के लिए क्या चाहिए होता है? चाहत चाहिए होती है। आमीन। और डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको लगता है, हम चाहते हैं उसको। अंग्रेजी में विशफुल थिंकिंग बोलते हैं ना, काश मेरे साथ ऐसा होता है ना। जैसे वो आदमी उस पूल के किनारे बैठा हुआ था 38 साल से और कह रहा था कि जब भी स्वर्गदूत आकर के पूल को हिलाता है तो कोई ना कोई मेरे से पहले चला जाता है। तो वो कह रहा है काश कोई होता जो मेरी मदद करता कि मुझे पूल में डाल देता, है ना। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यीशु मसीह जिसने उस 38 साल वाले व्यक्ति को उठा दिया, वो यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को बदल रहा है आज। आमीन, आमीन। और मैं आपको उसका सीक्रेट दे रहा हूँ जो कि है चाहत। आमीन। बोलो चाहत की ताकत। आमीन। मेरे साथ मत्ती 7 उसका 7 पढ़ेंगे जल्दी। और यहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। यहीं रुक जाते हैं बस, ठीक है। यहाँ पर जो हिंदी में मांगो लिख दिया है, कई बार हिंदी के अनुवादकर्ताओं ने इसको कई शब्दों को अपनी समझ के अनुसार लिखा है। और अंग्रेजी में एक जगह आस्क है और एक जगह डिज़ायर है। मैं ये जो शब्द है इसके पीछे जो मूल यूनानी शब्द है उसको कहीं पर विनती लिखा है, गिड़गिड़ाना लिखा, अलग अलग अनुवाद लिखे हैं। लेकिन जो इसका सबसे शक्तिशाली अनुवाद है वो है डिज़ायर या चाहत रखना, ठीक है। सो परमेश्वर यहाँ पे अपने लोगों से बात करना चाहता है और वो कह रहा है, अगर आप चाहोगे तो आपको दिया जाएगा। आमीन। ओके। कितने लोग के बच्चे जब रात को सोते हैं और ठंडी होती है तो वो कंबल हटा देते हैं, होता है किसी के साथ? तो आप क्या करते हो, आधी रात को उठते हो और आपको पता आपका बच्चा यूं चिपका हुआ है बिल्कुल ठंड के मारे, तो आप कंबल वापस डाल देते हो उसके ऊपर। पर बच्चे ने आपसे मांगा था? नहीं, आपको अपने आप पता लग गया, है ना। यीशु मसीह ने बोला कि आपके मांगने से पहले स्वर्गीय पिता को पता है कि आपको क्या चाहिए। आमीन। वो हमारी चाहतों को जानता है, हमें क्या आवश्यकता है वो परमेश्वर जानता है। अब हमें क्या करना है, हमें भी वो पता करना है कि हमें क्या चाहना चाहिए। ओके। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमारे लिए अच्छी होती हैं और बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। सो हमें क्या करना है, हमें इस ताकत को समझना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होगी आपके लाइफ में जिसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा अगर आप ये समझ गए तो।
नहीं समझ में आया? ओके, आपकी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होगी जिसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा अगर आप इस बात को समझ गए तो। आमीन। प्रेरित यूहन्ना कहते हैं हमें इस बात का भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि जब हम कुछ चाहेंगे, कुछ मांगेंगे उसकी इच्छा के अनुसार, तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। सो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी कुंजी है जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लाएगा ही लाएगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मुबारक हो, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आ रहे हैं। आमीन। ओके, सो यहां पर लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं चाहता हूं आप इसको इस तरह से अपने मन में कहो कि चाहो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। ठीक है, ओके। क्योंकि बहुत से लोग मांग रहे हैं और चाह रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से विनती कर रहे हैं, पर उनको उत्तर नहीं मिल रहा है ना। ऐसा कई बार होता है लोगों के साथ, बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं किसी बारे में पर अभी तक नहीं मिला है। और आज हम क्या करने वाले हैं, वो जो चाहते हैं ना उसको ठीक करने वाले हैं। एक बारी आपके घर में कोई बल्ब था, वो जल नहीं रहा था, ये शायद गर्म होगा अभी, तो कोई बल्ब जल नहीं रहा था, आपने उसको हटाया, आप नया बल्ब लेके आ गए, वो भी नहीं जल रहा था, फिर आप तीसरा बल्ब लेके आ गए, तो बाद में देखा तो बटन ही ऑफ था, आपने बटन ऑन नहीं करा था। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम बटन ऑन कर रहे हैं। आमीन। जब बटन ऑन हो गया काम अपने आप हो जाएगा। आमीन। ओके, सो एक गहरी चाहत रखना परमेश्वर के राज्य में उत्तर लेकर के आता है। आमीन। और आप जानते हैं मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। अगर देखना, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा अपने जीवन से ताकि आप समझ पाएं, और वो उदाहरण शारीरिक दुनिया के दिखेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको अपना दिल समझाऊंगा वो बताने के पीछे। मैं कभी घड़ी नहीं पहनता था, मेरे हाथ में घड़ी का स्ट्रैप चुभता था, ठीक है। तो एक दिन मैंने मेरे आत्मिक पिता को घड़ी डाले हुए देखा, मैंने कहा अच्छी लग रही है घड़ी, तो मेरे दिल में पहली बार चाहत आया, ठीक है। और जब वो चाहत आया तो मैंने प्रार्थना नहीं किया, ओके, प्रार्थना नहीं किया। हम लोग सब कहते हैं ना, ओके, मैंने प्रार्थना नहीं किया उसके लिए, मेरे दिल में बस ये बात आई कि यार घड़ी अच्छी लग रही है, तो मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरे पास भी होनी चाहिए इस तरह की घड़ी, मैंने ऐसा सोचा, ठीक है। और अगले दिन की बात है, एक भाई मुझसे मिलने आए, उन्होंने मुझे वही सेम घड़ी जो मैंने सोची थी अपने दिल में, उन्होंने वो घड़ी गिफ्ट कर दिया, ठीक है। जितने बहुत आत्मिक लोग हैं यहाँ पर, आप सोचेंगे मैं ये तो मटेरियल के बारे में सिखा रहे हैं। परमेश्वर पिता जब आपको ब्लेस करेगा तो उसमें शारीरिक ब्लेसिंग भी शामिल है, ठीक है। तो इसकी आदत डाल लो। परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, वो ब्लेसिंग कहाँ थी? एक चेक बुक दिया था उसको चेक भर के? नहीं, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था। उसका फल क्या हुआ? अब्राहम जिंदगी के हर एक क्षेत्र में ब्लेस होने लग गया। आमीन। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको पृथ्वी पे महान बनाती है। आमीन। ब्लेसिंग वो अदृश्य फोर्स है। मैं जल्दी से समझाता हूं, चलो। परमेश्वर ने मिट्टी से बोला पेड़ उपजा दो, तो क्या हुआ? पेड़ उग गया। पानी से बोला मछली उपजा दो, तो मछली बन गई। फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर ने क्या बोला? ब्लेस हो जा। तो हम ये तो मानते हैं कि पेड़ मिट्टी से उग गया, पानी में मछली उग गई, पर क्या हम ये समझते हैं कि जब परमेश्वर ने बोला ब्लेस हो जा तो आदम का क्या हो गया? आदम को वो ताकत मिल गई कि वो सृष्टि का प्रभु बन जाए। परमेश्वर की ब्लेसिंग वो ताकत है जो आपकी जिंदगी में आपको प्रभुता करने की ताकत देती है। आमीन। आप अपनी जिंदगी में हर एक क्षेत्र में ताकत जयवंत चलोगे, प्रभुता में चलोगे जब आप उसकी ब्लेसिंग के एंटर आओगे। ओके, ठीक है। सो जब वो घड़ी वाला इंस्टेंस हुआ तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे दिल पे दस्तक देना शुरू किया और मैंने ध्यान दिया कि मैंने प्रार्थना नहीं की थी इस बारे में, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, पर मेरे दिल के बड़े ही करीब है एक और मैं आपको बताता हूँ। मैं ऑफिस से घर जा रहा था, मैं बिल्कुल दिल खोल के बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, बिल्कुल दिल खोल के बता रहा हूँ आपको। मैं ऑफिस से घर जा रहा था, तो हमारे वहाँ पर शनिवार का बाजार लगता है, होता है यहाँ पे ऐसे वीकली बाजार लगता है कोई, है ना? तो शनिवार का बाजार लगा होता, और रास्ते में एक दुकान दिखी वो छोले भटूरे की।
तो मेरा बड़ा मन करा, पर ड्राइव कर रहा था और बहुत ट्रैफिक था, गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी। मैंने बोला, अपने दिल में बोला, मैंने कहा मन तो बहुत कर रहा है प्रभु, लेकिन जगह नहीं है पार्क करने की, तो मैं घर चला गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, आधे घंटे बाद मेरी वाइफ ने आके बोला कि मेरी सासू माँ पास में रहती हैं, बोला मम्मी ना आज छोले भटूरे बना रही हैं, बोल रही हैं घर आ जाओ। ओके इतनी बड़ी बात नहीं होगी, शायद किसी के लिए इतनी बड़ी बात नहीं हो। मेरे लिए पता है क्या बात थी? पिता मुझे अनुभव से सिखा रहे थे कि वो मेरी चाहतों को पूरा करना चाहता है। आमीन। ठीक है, पिता मुझे अनुभव से ये बात सिखा रहे थे। मैं आपको घड़ी का बता रहा था, फिर मैंने अगली जब सोचा कि अच्छा मेरे पास ऐसी घड़ी, आप जानते हैं मेरे पास जितनी भी घड़ियां, मैंने एक भी नहीं खरीदी आज तक, एक भी नहीं खरीदी है। जब भी ऐसा हुआ मेरे दिल में एक चाहता है कि काश ये घड़ी मेरे पास हो। वो घड़ी अपने मेरे पास आई थी कहीं से। मैंने फिर एक दिन सोचा कि नहीं, मुझे ना ये घड़ी चाहिए, इसको आज मैं ऑर्डर करूंगा। तो मैंने उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। ठीक है, बाहर जाने का समय नहीं था, मैंने जल्दी से देखा, इंटरनेट पे ऑर्डर कर दिया। फिर उस शाम को एक पास्टर मीटिंग का न्योता आ गया, जहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था, उसका न्योता आ गया। अब मैं वहाँ मीटिंग में गया और मैं एक कोने में बैठा हुआ था। एक चर्च का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो वो पास्टर्स को बुलाया हुआ था। मैं एक कोने में बैठा हुआ था। वहाँ जो स्टेज पे पास्टर थे, उन्होंने बोला सारे पास्टर लोग खड़े हो जाओ। तो मैं कोने में छुप रहा था, मैं खड़ा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने स्टेज से मेरा नाम लिया, बोला पास्टर सामर्थ आप खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? फिर मैं खड़ा हो गया। तो वो सारे पास्टर्स के पास एक एक गिफ्ट बॉक्स लेके आए। ठीक है, जो गिफ्ट बॉक्स मेरे पास लेके आए, मैंने उसको जब खोला, उसके अंदर वही घड़ी थी जो मैंने सुबह ऑर्डर की थी। ओके, अभी देखो, मैं आपको बहुत ही साधारण रूप से ना कुछ बताना चाह रहा हूँ। आपको ब्लेस करने के लिए परमेश्वर को आपकी ताकत नहीं चाहिए। आपको ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर को आपकी क्षमता नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपकी चाहत चाहिए। आमीन। हमें लगता है क्योंकि मैंने बहुत प्रार्थना किया इसलिए मुझे मिलता है, पर यीशु मसीह इसका उल्टा प्रचार करते थे। यीशु मसीह ने बोला अन्य जातियों की तरह लंबा लंबा प्रार्थना मत करो ये सोच के कि तुम्हें मिल जाएगा जो बोल रहे हो। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं लाजर को जिंदा करने के लिए। किसी को पता है लाजर कितने दिन से मरा हुआ था? ओके, 4 दिन से। अब आप एक काम करो, जब बाइबल में कुछ पढ़ते हो ना तो अपने आप को वहां रख दिया करो। ठीक है, अब आप कल्पना करो, आप एक जगह जा रहे हो जहां पे एक व्यक्ति 4 दिन से मरा हुआ है और आप उसकी कब्र के बाहर खड़े हो और आपने उसकी बहन को बोल दिया मैं पुनरुत्थान जीवन हूं। अब आपको प्रार्थना करना तो आप क्या कहोगे? कल्पना कर सकते हो? आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो मुर्दों को जिंदा करता है, तूने जिसने ये हेजकेल को बोला और हड्डियां, आप थोड़ा लंबा चौड़ा प्रार्थना करो, थोड़ा दम लगाओगे, थोड़ा आत्मिक फोर्स पैदा करोगे कि किसी तरह से इस मरे हुए तक मेरी आवाज चली जाए। यीशु मसीह ने ये बोला, हे पिता मुझे तो पता है कि तू हमेशा मुझे सुनता है, पर मैं ये प्रार्थना अपने लिए या तेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इनके लिए कर रहा हूं कि इनको भी पता लग जाए कि तू मुझे हमेशा सुनता है। उसकी प्रार्थना क्या थी? हे पिता तू तो मुझे हमेशा ही सुनता है। आमीन। आज बहुत से मसीह लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। तो पास्टर जी आप प्रार्थना करो क्योंकि परमेश्वर आपकी सुनता है ना? तो जब मैं एक और मसले पे आऊंगा, ठीक है? तो हम कहते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना करो क्योंकि आप तो परमेश्वर के दास हो, जब आप बोलोगे तो जरूर परमेश्वर सुनेगा, अगर मैं बोलूंगा तो शायद ना सुने, है ना? हमें भरोसा नहीं होता है। जब यहाँ यीशु मसीह जाते हैं, वो ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं लाजर बाहर आ जा। आमीन। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आपकी प्रार्थना की ड्यूरेशन कितनी लंबी प्रार्थना है, परमेश्वर को वो नहीं चाहिए। ओके, अगर अभी कॉल आ जाए बगल में दुष्ट आत्मा है, किसी में बगल वाले घर में पड़ोसी में दुष्ट आत्मा है और आपको बुला रहे हैं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, क्योंकि उनको पता है आप न्यू जीवन चर्च आते हो, ये आत्मा से भरी हुई कलीसिया है, तो आप क्या कहोगे? भैया एक काम करते हैं, मैं ना आज थोड़ा फास्टिंग करता हूँ, कल आता हूँ आपके पास, है ना? क्योंकि हमें लगता है हमारी फास्टिंग से चीज़ें होती हैं। बुरा मत मानना, मैं फास्टिंग के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी फास्टिंग करता हूँ, ठीक है? मैं भी प्रार्थना करता हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को वो सब नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी में काम करने के लिए परमेश्वर को वो सब नहीं चाहिए। ओके, प्रार्थना क्या है? अपने पिता से बात करना, ठीक है?
उपवास क्या है? अपना समय अलग करना कि आप पिता से बात कर सको, ठीक है? लेकिन इस सब से आपको उत्तर नहीं मिलता, ओके? बहुत से धार्मिक ईसाई लोग बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं पर उनको उत्तर नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थना की वजह से नहीं मिला। वो जाते हैं प्रार्थना कक्ष में और शिकायतें लगाते हैं, और शिकायतें लगाने का वो प्रार्थना बोलते हैं कि प्रभु आपको पता नहीं है हमारे जीवन में इतनी दिक्कत चल रही है, प्रभु आप इतने साल हो गए हम कब से गिड़गिड़ा रहे हैं आपके सामने, कब करोगे प्रभु? आप करते क्यों नहीं? हमारे लिए क्यों नहीं करते? वो बगल वाले ने तो बड़ी गाड़ी भी ले ली, हमारे पास तो छोटी सी गाड़ी है अभी भी। तो हम प्रार्थना के नाम पर शिकायतें लगाते हैं, ठीक है? लेकिन हम पिता को जानना जब समझेंगे तो हम जानेंगे वो कितना भला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने बोला जो चिड़ियां हैं ना तो वो बोती हैं ना काटती हैं, जब भी शक हो परमेश्वर की भलाई पे तो घर से बाहर निकल के देखना, बाहर अभी भी कौवे वो दिख रहे हैं, कबूतर दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो परमेश्वर आज भी भला है। आमीन, आमीन। जो उनको जिंदा रख रहा है, जो ना बोते ना काटते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। आमीन। जब 30 साल तक उसने इजरायलियों को 40 साल तक माफ कीजिए जंगल में खिलाया पिलाया, जब उन्होंने कहा मन्ना से पेट भर गया तो उनको बटेर खिलाया, इतना खिलाया कि नाक से बाहर आ गया। वो आपको खिला पिला सकता है, आपको संभाल के रख सकता है। आमीन। ओके, ठीक है, वापस आते हैं वचन पे। अब यूहन्ना 15 उसका 7 देखते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर क्या चाहता है कि आप के दिल में जो चल रहा है ना उसको ठीक करना चाहता है वो, ठीक है? एक बारी वो ठीक हो गया तो आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा। ओके, किसी ने अलादीन वाली मूवी देखी है? हैं? बाकी लोग धर्मी हैं बहुत सारे। ओके, सो मैं आसानी के लिए बता देता हूँ। एक चिराग होता है, चिराग को घिसो तो एक जिन निकलता है, जिन बोलता है 3 चीजें मांग लो क्या चाहिए, तो वो 1 2 3 करके इच्छाएं मांग लेता है। ओके, ठीक है? अब हमें लगता है कि परमेश्वर भी ऐसे ही है कि हम अपनी इच्छा उसके सामने रखेंगे तो वो जो चाहिए हमें ऑटोमेटिकली दे देगा। नहीं नहीं, बाइबल ही हमें सीक्रेट बता रही है कि हमें कैसे उत्तर मिलेगा। ओके, कोई पढ़ेगा? ओके, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, ओके, हालेलुया, बस, ठीक है? अगर आप मसीह में हो और मसीह का वचन आपके अंदर है तो ये वचन क्या करेगा पता है? आपकी चाहतों को ना सही कर देगा, घुमा के ना उस जगह ले आएगा जहां पर आपकी चाहतें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है? और जब ऐसा होगा तो आगे लिखा है तो जो चाहो मांगो, और मांगो याद है मैंने कहा था चाहत रखो, जिस बात की यहाँ पे चाहो लिखा भी हुआ है। तो जो चाहत आप रखोगे ना अपने दिल के अंदर, चाहे आप मुंह से बोलो चाहे ना बोलो। ओके, मेरे आत्मिक पिता घोषणा करने के बारे में सिखाते हैं, अगर आपने सुनाओ तो वो घोषणाओं की ताकत सिखाते हैं। मैं आपको घोषणाओं के अलावा एक ऐसी बात सिखा रहा हूं जो आपके दिल में भी चल रहा है ना, परमेश्वर उसको सुन रहा है। कितनों को पता है वचन कहता है वो दूर से आने वाले विचारों को जानता है, परख लेता है, जानता है ना? तो इससे पहले कि आपके दिल के अंदर किसी बात की चाहत आती, पिता ने वो देख लिया था। आमीन। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे हैं जिनका बच्चा अगर आपकी बात मानता है तो आपका दिल ऐसा हो जाता है कि भैया मैं क्या कर दूं अपने बच्चे के लिए? होता है किसी के साथ ऐसा, है ना? मेरा बेटा 6 साल का है, उसका नाम ऋत्विक है। मेरा दिल प्रफुल्लित हो जाता है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ तो मेरा दिल ऐसा हो जाता है कि भाई मैं क्या खरीदूं इसके लिए, जो मेरी बात मानता है। कई बार होता है आप बच्चे को आदेश देते हो कि ऐसा करना है, फिर कई बार होता है वो बच्चा अपने आप वो करता है जो आपने उसको करने के लिए कहा है, इस बारी बिना कहे हुए कर रहा है। जब ऐसा होता है ना, आपको बस इतना प्यार आता है ना कि भैया इसको पकड़ के चूम लूँ मैं, और इसके लिए जो हो सकता है मेरी ताकत में मैं वो कर लूँ इसके लिए। ठीक वैसे ही जब आप परमेश्वर पिता का वचन आपके अंदर भर जाता है और आप उसकी चाहतों के अनुसार जीने लग जाते हो, तो परमेश्वर पिता का मन करता है पकड़ के चूम लूँ इसको, मैं जो हो सकता है इसके लिए कर दूँ, क्योंकि वो ओके
क्योंकि यीशु ने कहा, जब तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे पत्थर नहीं देते हो, मछली मांगे सांप नहीं देते हो, तो तुम जब बुरे होते हो अच्छा करना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो कितना ज्यादा अच्छा है। आमीन। एक क्वेश्चन पूछता हूं, स्वर्गीय पिता आपसे इतना सा अच्छा होगा? ज्यादा, इतना सा ज्यादा अच्छा होगा? अरे जितने हम सारे अच्छे नहीं हैं उससे क्या ज्यादा अच्छा परमेश्वर है, वो उतना अच्छा पिता है। आमीन। सो और अगर कहीं गलती से मुझे ये पता लग गया कि मेरे बेटे को ये चाहिए, तो भैया मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। अभी हम दुबई में थे और मुझे पता लग गया मेरे बेटे को ना जूते चाहिए रोलर वाले, जिसमें अंदर व्हील होता है, टायर होता है। बेन साथ में, तो हम लोग दुबई में थे। मैं मॉल गया, नहीं मिले, दूसरे मॉल गया, नहीं मिले। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा, एक व्यक्ति वहाँ रुका हुआ था, उससे बोल के मंगवाया मैंने। तो हम क्या नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए जब हमें पता है उनको क्या चाहिए। आमीन। स्वर्गीय पिता हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़ चढ़कर करने की क्षमता और इच्छा रखता है। आमीन। ओके, सो जब उसका वचन आपके अंदर है, आप जो चाहोगे वो आपके लिए होगा। आमीन। ओके, क्योंकि अगर हम उसका वचन अगर हमारे अंदर नहीं है ना, तो हमें ये भी नहीं पता कि हम क्या चाहें। हम ऊट पटांग चीजें चाहेंगे। ओके, इसीलिए उसका वचन हमारे अंदर आना जरूरी है। ओके, यूहन्ना 16 उसका 26 से 28 पढ़े कोई। एक मिनट, यीशु मसीह कह रहे हैं जब तुम मेरे नाम से मांगोगे उस दिन, और ये उस दिन की बात अगर आप थोड़ा पीछे पढ़ोगे तो वो कह रहे हैं मैं पिता के पास जाता हूं, है ना। और क्या यीशु मसीह पिता के पास जा चुके हैं? अभी वो चेलों से बात कर रहे हैं, उस टाइम यीशु मसीह गए नहीं थे पिता के पास, अब जा चुके हैं। तो आज का दिन उस दिन है। आमीन। आपकी जिंदगी का हर दिन उस दिन है जिसकी यीशु मसीह बात कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या लिखा है, उस दिन जब तुम मेरे नाम से मांगोगे, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। हालेलुया, कम ऑन। कोई कह सकता है क्योंकि पिता तो मुझसे प्रेम रखता है। आमीन। आगे लिखा है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। तो इतना पता है यीशु मसीह चला गया पिता के पास। तो ये भी पता कर लो, क्या यीशु मसीह झूठ बोल सकता है? ओके, तो वो सच कह रहा है। वो कह रहा है उस दिन जब मैं पिता के पास चले जाऊंगा, उसके बाद से आपकी जिंदगी का हर दिन उस दिन है। आमीन। सो जब आप यीशु के नाम से मांगोगे तो यीशु को प्रार्थना नहीं करनी है कि पिता सुनो ना, ये ऐसे बोल रही है आपकी बेटी या आपका बेटा ऐसे बोल रहा है। वो कह रहा है पिता तो खुद आपसे बड़ा प्यार करता है। आमीन। ओके, अब बोलो अद्भुत होने वाला है। ठीक है। सो अब क्या हुआ, मैंने जब पिता ने मुझे चाहत के बारे में सिखाना शुरू किया, तो ऐसा होता था, मेरे पास एक स्कूटी थी और मैं और मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा भी हो गया, तो हम स्कूटी पे जा रहे थे। और उससे पहले क्या होता था, जब भी मैं किसी को देखता था ना, कोई बाइक पे जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो मुझे अंदर से ऐसा होता था, मैं प्रभु इनको ब्लेस करो, इनको बढ़ाओ, गाड़ी दो, है ना, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमेशा मेरे दिल में ना ये प्रार्थना निकलती किसी को देख के। तो पर एक दिन क्या हुआ, पिता ने मुझसे इस बारे में उल्टा बात किया। बोला तू सबके लिए प्रार्थना करता है पर तूने तो कभी चाहत किया नहीं इसके लिए। तो वो दिन मैंने प्रभु को बोला ठीक है पिता, क्योंकि आपने बोला है तो मुझे भी गाड़ी दो। ओके, और मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ, मैं चंदू के मामा के चाचा को ऐसा होता वो नहीं बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ। ठीक है। तो जिस दिन मैंने प्रभु को ये बोला, तो वो होता है ना, सारी की सारी कायनात परमेश्वर के वचन को पूरा करने में लग जाती है। आमीन। सो जैसे ही पिता ने मुझसे बोला, मैंने बोला हाँ पिता, जैसा आप कहते हो मैं चाहता हूं। आप जानते हो वचन कहता है इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडिएंट, अगर आप इच्छा रखते हो और आज्ञा मानते हो तो आप पृथ्वी का सर्वोत्तम खाओगे। आमीन। बहुत से मसीह लोग आज्ञाकारी तो बहुत है ना, परमेश्वर की आज्ञा ही मानते हैं,
पास्टर जी की भी आज्ञा मानते हैं, लेकिन इच्छा नहीं रखते। आज मैं आपके अंदर वो इच्छा, वो कुंजी देने आया हूं ताकि आपकी जिंदगी की हर एक प्रार्थना का उत्तर आप पा सको। आमेन। सो जो लोग आज्ञा मानते आए हैं, अब समय है कि आप इच्छा रखना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर आपको पृथ्वी का सर्वोत्तम देना चाहता है। आमेन। ओके, सो जब जैसे ही मेरे अंदर वो इच्छा आई, कुछ ही समय बाद मेरे पास गाड़ी आ गई। अभी हाल ही में मुझे, अब ध्यान से सुनना शब्दों को, मुझे मेरी दूसरी गाड़ी मिली है। मैंने खरीदी नहीं है, ना पहली खरीदी ना दूसरी खरीदी है। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। बोलो अपने बगल वाले को, बोलो परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। आमेन। तो मैं और मेरी पत्नी मेरी पहली गाड़ी में बैठकर हम जा रहे थे, तो मेरी पत्नी ने ऐसे बोला कि मुझे लग रहा है ना कि बहुत जल्दी हमें एक बड़ी गाड़ी मिलने वाली है, दूसरी गाड़ी मिलने वाली है। तो मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने बोला आमेन, मैं सहमत होता हूँ। और मैंने गाड़ी का नाम और गाड़ी का रंग बोला उनको। मैंने बोला इस रंग की ये वाली गाड़ी होगी, और हम दोनों ने हाथ मिलाया, आमेन बोला, बात खत्म, हम रास्ते में जा रहे हैं। कोई लंबी बड़ी चौड़ी प्रार्थना नहीं की है, ठीक है। जैसे ही हुआ, 7 दिन नहीं गुजरे हैं कि हमें वो सेकंड गाड़ी मिली है। ओके, मैं आपको, और मेरे लिए वो गाड़ी आज भी टिन का डब्बा है। प्लीज समझना, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि मटेरियलिस्टिक बनना है हमें। मैं ये बताना चाहता हूं, आपका स्वर्गीय पिता आपकी सारी चाहतों को, सारी जरूरतों को जानता है, और आपके मांगने से पहले आपको देने की इच्छा रखता है। आमेन। मैं बस आपको ये सिखा रहा हूं किस तरह से आप सही इच्छाओं के द्वारा एक जयवंत जिंदगी जी सकते हो। और उसको जीने के लिए बोलो, जयवंत जिंदगी का बिल मुझे नहीं देना, यीशु मसीह ने दे दिया। आमेन, आमेन। सो जब आप जान लोगे कि पिता क्या करना चाहता है आपके साथ, आप ऐसे उड़ने वाले हो अपनी जिंदगी में कि आपने कल्पना नहीं किया। ओके, मेरे साथ मरकुस 11 उसके 24 पे आए। और हिंदी में थोड़ा जो अनुवाद है ना, वो उतना सही नहीं है, पर ठीक है, हम ट्राई करते हैं कुछ। ठीक है, कोई हिंदी में पढ़ दे जरा। ओके, कई बार जब प्रार्थना करते हैं लोग, तो जैसा मैं कह रहा था, वो प्रार्थना करते हैं पर वो ये नहीं मानते कि जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए हो जाएगा। ओके, मुद्दा यहां पर प्रार्थना करना नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुन, एक मिनट, सब यहां पे हैं? ओके, मैंने अभी तक जो बोला है उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात अब बोलने वाला हूं। तैयार हो सुनने के लिए? ओके, ध्यान से सुनना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यहां पर मैं प्रार्थना करके मांगो लिखा ना, उसको उठा के अभी साइड पे रख रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। इसलिए मैं कहता हूं, जो मांगो, या बोलो जो चाहो, प्रतिदिन कर लो। मतलब पता है, मान लो, ठीक है। ओके, क्या आप मानते हो आप न्यू जीवन चर्च का हिस्सा हो? मानते हो ना? तो वैसे ही मान लो, ठीक है। वो कह रहे हैं, वचन कह रहे हैं कि आप जब कुछ मांगो तो मान लो कि मिल गया। बात खत्म। ओके, मैं दोबारा से, अंग्रेजी में पता है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हिंदी में इसको थोड़ा मिला दिया। अंग्रेजी में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम चाहो, मैं केजेवी वर्जन का अनुवाद करके बता रहा हूं, जो कुछ तुम चाहो जब तुम प्रार्थना करो तो मान लो कि वो तुम्हें मिल जाता है। ओके, और वो तुम्हें मिल जाएगा। ओके, सो मैं ये कह रहा हूं, जो कुछ तुम मांगो मान लो कि वो तुम्हें मिल जाता है, और वो तुम्हें मिल जाएगा। ओके, मैं एक उदाहरण देता हूं। आपका बच्चा आपके पास आता है, बोलता है मम्मी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तो उसके बाद उस बच्चे को जाके प्रार्थना करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि वो बच्चा मानता है जो मुझे चाहिए जब मैं आपसे मांगूंगा तो मुझे मिल जाए। अरे परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। आमीन। दोबारा से करते हैं, ठीक है? मेरे साथ करना 3 स्टेप, ठीक है? जो कुछ चाहो जब मांगो तो मान लो कि आपको मिल जाता है। ओके, अब देखो यहां पर क्या है, धार्मिक बुद्धि ने इसको प्रार्थना समझ लिया, पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि जब प्रार्थना करो, वो कह रहे हैं, यीशु मसीह नहीं कह रहे प्रार्थना करो, वो कह रहे हैं जब प्रार्थना करते हो तो ये मानकर करो कि जो मांग रहे हो मिलेगा। अभी समझ में आया? लोग प्रार्थना कर रहे हैं पर ये मानते हैं कि जो मांग रहे हैं नहीं मिलेगा, तो मिल सकता है? दोबारा बोलो। ओके, लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं पर ये नहीं मानते कि जो मांग रहे हैं मिलेगा नहीं मिलेगा। और याकूब की पुस्तक कहती है एक दुष्टा व्यक्ति ये ना समझे कि उसको परमेश्वर से कुछ भी मिलेगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? ओके, सो यहां पर यीशु मसीह प्रार्थना को एड्रेस नहीं कर रहे। यहां पर मुद्दा प्रार्थना नहीं, बोलो मुद्दा प्रार्थना नहीं है, मुद्दा है एक सही विचारधारा रखना। सही विचारधारा क्या है कि जब मैं कुछ मांगता हूं तो मुझे पता है कि वो मुझे मिल जाता है। आमीन। ओके, बोलो मैं मानता हूं जब मैं कुछ चाहता हूं तो मुझे मिल जाता है। ये है जहां पर मैं आपको लाना चाहता हूं। ओके, जब आप इस विचारधारा से प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना सफल होगी, क्योंकि मुझे पता है मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल जाता है। मुझे आपका नहीं पता, पर मैं आपको अपना बता रहा हूं। इतने सालों में जो मैंने अनुभव से देखा है मेरी जिंदगी में, मैं जो चाहता हूं, प्रार्थना में मांगता गिड़गिड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, जो मैं अपने दिल में भी चाहता हूं ना, मुझे वो भी मिल जाता है। ओके, मेरा नाम सामर्थ शुक्ला है, मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से प्रभु यीशु मसीह को जाना हूँ, और इससे उत्तम मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला लाइफ में। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी होली थी कुछ टाइम पहले, ठीक है? तो होली में ना बचपन में हम लोग वो खाया करते थे, गुजिया बोलते ना, गुजिया। अब होली है, अब हम पास्टर हैं तो गुजिया तो लेके आएगा नहीं घर पे, पर बड़ा मन कर रहा था खाने का। पर मैंने किसी को नहीं, मैंने अपनी पत्नी को बोला गुजिया मंगा लूँ क्या? उसने बोला क्या करोगे, छोड़ो। अब मैंने नहीं बोला, बड़ा मन कर रहा है, तो मैंने बोला ठीक है छोड़ो। शाम को घंटी बजती है और हमारी कलीसिया की एक बहन है, उनकी अभी शादी हुई है, उनके पति होटल में काम करते हैं। तो होटल में जो काम करते हैं उनको क्या आइडिया कि आज गुजिया बनाते हैं, वो भी मसीह हैं, विश्वासी है। तो उन्होंने शाम को गुजिया बनाई है और वो बहन मेरे लिए गुजिया लेके घर पे आई है। मेरे लिए जितनी कीमत उस गाड़ी की है उतनी कीमत उस गुजिया की है, उतने वो छोले भटूरे की है, उतनी वो घड़ियों की है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरा पिता मेरी चाहतों को जानता है और पूरा करता है। जब मैं कुछ चाहता हूं तो मुझे पता है वो मुझे मिल जाता है। कम ऑन, इस बात को सोच सकते हो? बोलो जब मैं कुछ चाहता हूं तो मुझे पता है मुझे वो मिल जाता है। कोई भी प्रार्थना का उत्तर पेंडिंग नहीं रहेगा लाइफ में। इनफैक्ट वो सारी प्रार्थनाएं जो आपने आज तक अपने मुंह से भी नहीं बोली है ना, उसका भी उत्तर मिल जाएगा। आप हैरान हो जाओगे कि प्रभु ये वाली तो मैंने मांगी भी नहीं थी। आमीन, आमीन। ओके, दोबारा से करें एक बार, बोलो मैं जो चाहता हूं मैं जानता हूं कि मुझे वो मिल जाता है। आमीन। यहां पर हम ये ठीक कर रहे हैं आज, हम ना वो विचारधारा को ठीक कर रहे हैं कि अरे प्रभु जी आपको पता है महंगाई हो गई है प्रभु, हमें खर्चा चलाना होता है, राशन चलाना होता है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा प्रभु। भूल जाओ, जो परमेश्वर कौओं को पक्षियों को खिलाता है रोज, अरे क्या आप उन कौओं पक्षियों से ज़्यादा कीमती नहीं हो? है ना? बस ये जान लो कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आप जो चाहते हो वो हो जाता है। अब खतरनाक बात पता है क्या है? इसीलिए हमें अपनी चाहतों को परमेश्वर के वचन से अलाइन करना जरूरी है। कहीं गलती से चाहत उठ गई, भैया अमेरिका जाना है,
और प्रभु की बुलाहट दिल्ली में है, तो अपनी चाहतों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उस पर उसका जो लगाम लगाना पड़ेगा कि हमारी चाहतें उस पिता की इच्छा के अनुसार रहे। इसके लिए अपने अंदर वचन चाहिए। आमीन। मैं आपको ये बताने आया हूं कि ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होगी जिसका आपको उत्तर नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? आपके दिल की चाहतों को वचन के हिसाब से कर लो भैया। आमीन, आमीन। ओके, एक बार फिर मेरे साथ बोलो, मैं जो चाहता हूं मुझे पता है कि मुझे वो मिल जाता है। आमीन। ओके, इसीलिए प्रेरित यूहन्ना क्या कहते हैं, मैंने पहले कहा था, हमें यह साहस है कि हम जब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें मिल जाता है। आज बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं अमीर होने के लिए, ओके, पर उनको उसका मकसद नहीं पता कि अगर आप अभी अमीर होगे तो क्या करोगे, पता नहीं हो तो ठीक है। परमेश्वर से चाहत मांगना सीख लो कि प्रभु आप क्या चाहते हो मेरी जिंदगी का हो। बाइबल उसके सेवकों के लिए कहती है कि वो सोना उनके पांव में धूल की तरह होगा। आमीन। स्वर्ग में नहीं, यहां पे। आमीन। अच्छा, एक और सवाल करता हूं कि जी प्रभु नहीं प्रभु समृद्ध नहीं करना चाहता अपने लोगों को, प्रभु नहीं चाहता धनवान बनाए, क्यों? बाइबल कहती है जिसने अपने इकलौते बेटे को नहीं रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया, वो उस यीशु के साथ बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा? आमीन। ओके, सो हम जब कुछ मांगते हैं, कुछ चाहते हैं, समृद्धि हो गई, कुछ भी हो गया, उसका मकसद पता है क्या है? बोलो, उसके राज्य को बिल्ड करना। आमीन। सो मैं आपको वो कुंजी भी दे रहा हूं, मैं आपको वो चिराग दे रहा हूं अलादीन का, जिससे आपको प्रार्थना के उत्तर मिलेंगे, पर मैं आपको सही मकसद भी दे रहा हूं उसके साथ साथ। आमीन। ठीक है, जब परमेश्वर का वचन की इच्छा आपके दिल में अंकित हो जाएगी, जब आपके दिल में गोद दी जाएगी परमेश्वर के वचन के द्वारा, तब जब आप कुछ चाहते हैं होगा ही होगा, होगा ही होगा। बोलो, होगा ही होगा। आमीन। मेरे साथ फिर से बोले, मैं ये जानता हूं जब मैं कुछ चाहता हूं तो मुझे मिल जाता है। आपको पता है खतरनाक बात क्या है? मैं और मेरे आत्मिक पिता अपोस्तल अंकित, हम लोग बात करते हैं इस बारे में कि हमारी सेवकाई में सिर्फ वही चीजें नहीं हैं जिसके लिए हमने बोला हमें नहीं चाहिए। कल्पना कर सकते हो आप? हमारी सेवकाई में सिर्फ वो चीजें नहीं हैं जिसको हमने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ जो हमने चाहा इस सेवकाई में, हमारी सेवकाई में है। और वो सारी चीजें जिसके लिए लोग दशकों से प्रार्थना करते हैं, दशकों से, आप कभी मेरे आत्मिक पिता के साथ बैठ के पूछेंगे, वो आपको बताएंगे 99% उनकी जो प्रार्थना है ना, वो अन्य भाषा में प्रार्थना है। ठीक है, हम लोग प्रार्थना परमेश्वर से मांगने के लिए, हमारी मांगे पूरी करोगे के लिए नहीं करते। प्रार्थना एक ऐसा गहरा संबंध है ना आपके पिता के साथ, जहां आप उसके दिल को जानना सीखते हो। आमीन। प्रार्थना किस लिए? पिता के दिल को जानने के लिए। आमीन। सो जब मेरे आत्मिक पिता आपसे बताएंगे, वो ये कहेंगे कि मैं ना 99% प्रार्थना अन्य भाषा में करता हूँ, और जो 1% अपनी भाषा में करता हूँ वो होती है, पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। तो ना तो कोई शॉपिंग लिस्ट है, ना कुछ हमारी मांगे पूरी करो है। और मैं ये बता रहा हूँ, यही लाइफ आपके लिए संभव है। आमीन। आपको आज के बाद कभी भी परमेश्वर के सामने शॉपिंग लिस्ट लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब आप ये जान लोगे कि जो आप चाहते हो आपके लिए हो जाता है, तो आपके मांगने से पहले वो हो जाएगा वो। आमीन। और घोषणा का अपना स्थान है, मांगने का अपना स्थान है ना, वो मना नहीं कर रहा हूं मैं जब आज शुरू हुआ था सेशन, मैंने कहा घोषणा करो क्या चाहते हो आपके जीवन में हो, है ना। तो हम सृष्टि करते हैं उन बातों की, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें आपके खुद के जीवन के लिए हैं जो आपको कभी प्रार्थना भी करना नहीं पड़ेगा, अगर आप ये जान गए कि आपका पिता आपके दिल की छुपी हुई चाहतों को पूरा करना चाहता है। आमीन। इसमें कोई धर्म तो नहीं है? ठीक है, अच्छा
बाइबल कहती है वो हमारे सोचने, कल्पना करने से, विचार करने से बढ़ चढ़ कर करने की क्षमता रखता है। क्षमता रखता है, इच्छा रखता है, करना चाहता है, ताकत रखता है ना, सामर्थ्य। ओके, पर आप जानते हो परमेश्वर किस बात के अनुसार कर पाता है? उस ताकत के अनुसार जो आपके अंदर काम करता है। ओके, किसके अनुसार कर पाता है? ओके, मुझसे बात करो, आप लोग बात नहीं कर रहे मुझसे। परमेश्वर किसके अनुसार कर पाता है? उस ताकत के अनुसार जो आपके अंदर काम कर रही है। आमीन। वो ताकत आपका विश्वास है, और विश्वास किस बात पर आप कर सकते हो आप जानते हो? जिस पर आपको भरोसा है परमेश्वर पर कि वो ये करेगा मेरे लिए। किसी को आज इस बात में शक तो नहीं कि यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए हैं? सबको भरोसा है? तो आप अपनी चंगाई के लिए विश्वास कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए हैं। ठीक वैसे ही बाइबल कहती है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो हमारे लिए दरिद्र बन गया, कि उसकी दरिद्रता के द्वारा हम धनवान हो जाएं, समृद्ध हो जाएं। आमीन। और समृद्धि पैसे में नहीं है, अकाउंट में नहीं है, नंबर में नहीं है, किसके अकाउंट में कितने जीरो लगे हैं उसमें नहीं है। समृद्धि ये है कि परमेश्वर की जो सप्लाई है, बोलो सप्लाई, कभी कम नहीं होगी आपकी लाइफ में। आमीन। परमेश्वर की सप्लाई आपकी जरूरत से ज्यादा रहेगी हमेशा। देखो मैं आपको बताता हूं, राज्य में आपके पास प्रबंध हो, उसके दो तरीके हैं। पहला तो जो देसी तरीका है, जो हमारे पृथ्वी के लोग सिखाते हैं कि जी बचाओ, इकट्ठा करो इकट्ठा करो। अब कोई नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, बहुत साल हो गए तो थोड़ा बहुत जमा हो गया। ये पृथ्वी का तरीका है। दूसरा तरीका है, परमेश्वर ने, उदाहरण के लिए वो विधवा की तेल वाली कहानी पता है ना? भविष्यवक्ता गया, बोला सारे बर्तन इकट्ठे कर लो जितने कर सकते हो। उन्होंने कर लिए, उसने तेल डालना शुरू किया। तेल कब तक बहता रहा? जब तक बर्तन बचे थे। राज्य ऐसे काम करता है। आमीन। आप जो जमा कर सकते हैं ना, उससे बढ़ चढ़कर आपके पास होगा जब आप परमेश्वर की सप्लाई को समझ गए। आमीन। और जो शारीरिक रूप में बर्तन था, वही आत्मिक रूप में वो चाहत है। जहां आपने कहा प्रभु बस, और कितना ब्लेस करोगे प्रभु, जहां आपने चाहत रखना बंद कर दिया। आमीन। आप जानते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ो। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जीवन में परमेश्वर जो करना चाहता है, उसके लिए उसको आपके द्वारा ये चाहिए कि आप इच्छुक हो जाओ, आप चाहना शुरू करो उसकी इच्छाओं के अनुसार। और ये जान लो कि अगर आप बोलो, अगर मेरे दिल में कोई बात आ गई तो मेरा पिता उसको करके ही छोड़ेगा। मैं आपसे जानबूझ के ये बातें बुलवा रहा हूं, क्योंकि आप, कई लोग अभी तक ये बोलते हैं कि मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे लिए हुआ नहीं है, मैं कब से मांग रहा हूं, मुझे मिला नहीं है। आज मैं चाहता हूं आप ये जान लो, अगर आपके दिल में कोई बात घर कर गई तो आपका पिता उसको पूरा करके ही मानेगा। आमीन। और मैं ये बात बोलूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप कितना ऊंचा अपने जीवन में जा सकते हो, कितने बड़े सपने परमेश्वर के साथ देख सकते हो, ये सब कुछ निर्भर करता है उस ताकत पर जो आपके अंदर काम करती है, जो आपका विश्वास है। आमीन। और विश्वास में कैसे बढ़ते हैं? विश्वास कैसे आता है? क्या सुनने से? हाँ, वचन को सुनने से। वचन को सुनने से पता है क्या होता है? हमें पता लगता है कि हमारे पिता की हमारे लिए क्या इच्छा है। जब आप पिता की इच्छा को जान गए तो आपको साहस होता है कि ये मेरे लिए होना चाहिए। आमीन। जब पिता की इच्छा को जानने के बाद आपको साहस होता है, तब आपकी जिंदगी में वो काम हो सकता है। आमीन। चलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाए, मैं प्रार्थना करूं आपके लिए। कम ऑन। थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं फिर से एक बार चाहता हूं
आप इस बात को कहें, अगर मेरे दिल में कुछ आ गया तो मेरा स्वर्गीय पिता उसको करके ही मानेगा। आमीन। मेरे साथ बोलो, मुझे ये पता है अगर मैं चाहता हूं तो मुझे मिलेगा। बोलो, मैं जानता हूं अगर मैं कुछ चाहता हूं तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। जैसे यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के बाहर कहा, पिता मैं तो जानता हूं कि तू मुझे सुनता ही सुनता है। आमीन। आज कोई यहां पर है परमेश्वर का बेटा बेटी जो कह सकता है, पिता मुझे पता है आप तो मुझे सुनते ही सुनते हो। प्रभु और किसी की आवाज सुनो ना सुनो, मेरी तो सुनते ही सुनते हो। अगर मैंने चाह लिया तो वो देते ही देते हो। अगर मेरे दिल में कुछ आ गया तो उसको करते ही करते हो। आमीन। कम ऑन, अपने हाथों को उठाएं, उसको धन्यवाद दें। थैंक यू फादर। उसको धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, आप हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से बढ़कर हमें देते हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे दिल की छुपी हुई चाहतों को जानते हो। पिता हम धन्यवाद देते हैं, इससे पहले कि हमारे दिल में कोई विचार उठता है आप उसको जान लेते हो, और हमारे मांगने से, हमारे बोलने से कई ज्यादा बढ़कर आप हमारे लिए करते हो। उसको धन्यवाद दे कि वो एक भला पिता है। कम ऑन, उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता कि आप भले हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता कि आप भले हैं। अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर पिता की उपस्थिति यहाँ पर है। आपने वचन की सेवकाई को ग्रहण किया। ये समय पवित्र आत्मा की सेवकाई को आप ग्रहण करें। पवित्र आत्मा, हम अपने दिलों को आपके लिए खोलते हैं, आपकी सेवकाई के लिए खोलते हैं। यीशु मसीह, वो जीवन का आत्मा जो आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद है, पवित्र आत्मा, सामर्थी पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आप यहाँ पर हैं प्रभु। और प्रभु आप आज भी अपने लोगों के जीवनों को छूते हैं, उनको बदलते हैं, उनकी बीमारियों को चंगा करते हैं, उनकी परिस्थितियों को बदलते हैं, उनके जीवनों को चंगा करते हैं, उनके रिश्तों को चंगा करते हैं, उनकी शादी को चंगा करते हैं, उनके परिवारों को चंगा करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज हम अपने दिल को आपकी उपस्थिति के लिए खोलते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम अपने दिल को आपकी उपस्थिति के लिए खोलते हैं। जीवन की आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं, आप अपने लोगों के बीच में चल और फिर रहे हैं। प्रभु आज हर कोई, हर एक बेटा और बेटी जो यहाँ है आपकी उपस्थिति में, आज वो अपने जीवनों को आपके लिए खोलते हैं। प्रभु इसी समय यीशु के नाम में मैं अधिकार लेता हूँ हर एक रोग और बीमारी की आत्मा के ऊपर, हर वो दुष्ट आत्मा के ऊपर जो किसी तरह का रोग या बीमारी लेके आई है। मैं उस दर्द और सताव की आत्मा पे अधिकार लेता हूँ, उस फियर और ट्रॉमा की आत्मा पे अधिकार लेता हूँ। Every spirit of infirmity, I take authority over you and I bind you in the name of Jesus. मैं हर दुष्ट आत्मा को बांधता हूँ। Every demonic power, every demonic spirit, I bind you in Jesus' name. Right now, every sickness, I take authority over you. I take authority over every body here. And I command every sickness be casted out in Jesus' name. हर एक बीमारी इसी समय यीशु के नाम में इनके शरीरों से खदेड़ दी जाती है। हर एक ट्यूमर डिसॉल्व होता है, हर एक कैंसर जड़ से नाश होता है। कमर अपना हाथ उस जगह पे रखे जहां आपको कोई समस्या है। एक से ज्यादा समस्या है तो अपने सर पे अपने हाथ को रखें। Lord, right now from their heads to their toes, उनके सर से लेकर उनके पांव तक मैं अधिकार लेता हूं हर बीमारी और हर रोग पर जो उनको सताता आया है।
मैं जड़ से नाश होने का आदेश देता हूं इस समय उस बीमारी को। Every spirit of deafness leave, every blind spirit leave now in Jesus name, every blurred vision leave now in Jesus name, eyesight be healed, आंखों की दृष्टि वापस लौटाई जाए यीशु के नाम में, सुनने की क्षमता वापस लौटाई जाए यीशु के नाम में। एवरी एस्मा, हर एक दमे की बीमारी इस समय छोड़ के जाती है यीशु के नाम में। एवरी स्टमक डिसऑर्डर, एवरी हर एक पेट का और पाचन का रोग आपको छोड़ के जाता है इस समय यीशु के नाम में। हर एक नसों का रोग इस समय चंगा होता है यीशु के नाम में। अपनी चंगाई को ग्रहण करें। परमेश्वर का आत्मा इस जगह पे अपने लोगों को चंगा कर रहा है। अपनी चंगाई को ग्रहण करें। आपको आवश्यकता नहीं कोई मनुष्य आपको छुए, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। अपनी चंगाई को ले, बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। लॉर्ड राइट नाउ हर एक हड्डियों का रोग जड़ से नाश होता है। एवरी जॉइंट पेन, बैक पेन, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द इस समय छोड़ के जाता है यीशु के नाम में। एवरी वर्टिगो, जिसका सर चकराता है आज परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है उस सर चकराने की बीमारी से। कम ऑन, रिसीव कर अपनी चंगाई को। रिसीव योर हीलिंग नाउ। अपनी चंगाई को ले ले इस समय। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज हीलिंग यू। परमेश्वर का आत्मा आपको यहाँ चंगा कर रहा है आज भी वो महान पवित्र आत्मा अपने लोगों को, अपने प्रियों को चंगा करता है। उसकी चंगाई उसके प्रेम का सबूत है। आपको कमाने की आवश्यकता नहीं है चंगाई, ये एक गिफ्ट है। ये कमाया है यीशु मसीह ने अपना खून बहा करके, कोड़े खा करके यीशु ने आपके लिए चंगाई ली है। इस गिफ्ट को ले लो आज। ये गिफ्ट ले लो आज। ये चंगाई आपके लिए गिफ्ट में दी जाती है। रिसीव इट इन जीसस नेम। ले लो इसको। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लॉर्ड एवरी पैरालिसिस, लकवापन चंगा हो यीशु के नाम में। आधे सर का या पूरे सर का दर्द चंगा हो यीशु के नाम में। अगर किसी को भर करके या कान में कोई झरझराहट होती है, आवाज आती है, इस समय वो छोड़ के जाती है यीशु के नाम में। अपनी चंगाई को ले लें। कम ऑन, कम ऑन। और इस समय कि आप उस बात से कहें, हर वो परेशानी जो आपको सता रही है आपके शरीर में, वो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं, दुश्मन की ओर से, उसको लताड़े अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंके आज। कम ऑन, आदेश से अपना मुंह खोले। थैंक यू जीसस। बात करें हर उस समस्या से, उससे आदेश ने आपको छोड़कर जाने के लिए आज। कोई है जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, परमेश्वर आपको चंगा कर रहे हैं आज। अपनी चंगाई ले लें। एपिलेप्सी इज बीइंग हील्ड। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, रिसीव योर हीलिंग। कोई है जिसकी सांस चलती है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहे हैं समय। रिसीव योर हीलिंग। आप सांस लेते तो आवाज आती है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। रिसीव योर हीलिंग नाउ। अपनी चंगाई को ले। हालेलुया। ओके, मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनना। विश्वास बिना कर्म के मुर्दा है। कितने लोग मानते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो? ओके, तो अभी ये समय है अपने शरीर को परखना है। जो नहीं कर पाते थे अभी वो करना है। अगर झुक नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, दर्द होता था, जो लक्षण आपके शरीर में थे, इस समय परमेश्वर की आत्मा ने वो उखाड़ कर आपके शरीर से उठा के फेंके। अगर आपके साथ कोई है जो सुन नहीं पाता था, उनका जो कान नहीं चलता था, दूसरा जो चलता था वो बंद करके, जो कान नहीं चलता था वो चेक करें। कोई भी यहाँ पर है किसी भी परिस्थिति से जूझ रहा था, अभी अपनी हीलिंग चेक करो, अपना शरीर चेक करो। कम ऑन, यहाँ वहाँ देखने का टाइम नहीं है। ये समय है अपनी चंगाई को लेने का। बलपूर्वक अपना हक ले लो। आमीन। परमेश्वर ने आपको चंगा किया। कम ऑन, अपनी चंगाई चेक करो। हर कोई अपना शरीर चेक करे। हर कोई अपना शरीर चेक करे। हर कोई चेक करे। जिसकी नजर ब्लर थी, चश्मा उतार के अपनी नजर देखो, अपनी नजर चेक करो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अपनी चंगाई को चेक करो। यीशु मसीह ने आपको चंगा किया है। कम ऑन, आमीन। और एक कहानी है 10 कोढ़ियों की, जिनको
यीशु मसीह ने कहा जाकर के याजक को दिखाओ, और जब वो जा ही रहे थे तो क्या हुआ? वो सब चंगे हो गए, 10 के 10। एक वापस आया यीशु मसीह के पास गवाही देने के लिए। तो यीशु मसीह ने पूछा क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे? उसने बोला हुए थे। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया और कहा वो 9 तो चंगे हुए हैं, तू पूर्ण होके जा रहा है, संपूर्ण होके जा रहा है। जब आप यीशु मसीह की गवाही देते हो ना, जब आप यीशु मसीह की गवाही देते हो, आप सिर्फ चंगाई नहीं पाते, आप पूर्णता पाते हो, उस क्षेत्र में जय पाते हो कि दुश्मन आपको कभी दोबारा चुनौती ना दे सके वहां पे। आमीन। तो शर्मा कर ये मत सोचना कि अरे अगर मैंने गवाही मैं कैसे दूं तेरे सारे लोगों के सामने। अरे अपनी चंगाई को जड़ पकड़ा रहे हो आज जब गवाही देने के लिए आ रहे हो। आमीन। ओके, सो कितने लोग हैं जिन्होंने चंगाई को चेक किया और आप चंगे हुए हो? ओ प्रभु जी, एक मिनट, आपने सुना नहीं? कितने लोग अभी जब प्रार्थना हुई तो चंगे हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो। आपने चेक किया है? जो पहले नहीं कर पाते थे कर पा रहे हो? ओके, बहुत सारी गवाहियां होंगी। जल्दी से वो लोग जिनको 1 साल से ऊपर से कोई समस्या थी, आप लोग पहले आगे आ जाओ। 1 साल से पहले से अगर किसी की समस्या थी, जल्दी से आगे आ जाओ। किसी का नजर का चश्मा हटा है, कोई भी चंगाई है, ऐसे जल्दी से आ गए, जल्दी से आ गए। जो 1 साल से ऊपर से किसी को समस्या थी जो चंगी हुई है, आज आप पहले आगे आ जाओ। आपको क्या था सर? काफी सालों से मेरे सिर में इतना दर्द रहता था, आधे हिस्से में हर समय ही रहता था। आज था जब आए थे तो? और आज भी आई थी जब भी मेरे सिर में दर्द था। अब प्रार्थना हुई, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे नहीं पता कि उस तरह का दर्द मेरा एकदम कहाँ से निकल के चला गया। आजाद हो? बिल्कुल आजाद। जी क्या हुआ बताइए? मेरी नसों को बहुत खींचा, माइक ऊपर कर दो। मेरी नसों में बहुत खींचता था, यहाँ से गर्दन में से। कब से? कितने समय से? भी पूरे कई साल से हो रहा था मुझे। कई साल से? हाँ जी। 8, 10, 5, 3 कितने? हाँ जी, 3-4 साल। 3-4 साल, ओके ठीक है। तो आज मुझे बहुत हल्का लग रहा, ऐसा लग रहा जैसा वो नसों की खिंचावट गायब हो तो गई। आप क्या नहीं कर पाते थे इसकी वजह से? इसकी वजह से मैं जब भी मैं प्रार्थना करती थी या कुछ, मेरे को बहुत खिंचावट होती थी, प्रेयर करती थी। आप एक बार स्टेज पे आ जाओ जरा, प्लीज स्टेज पे आ जाओ जल्दी। कम ऑन। हाँ मैं ओके, सबूत लेके, ठीक है? अब जरा ऐसे ऐसे करके दिखाओ कलीसिया को। कोई खिंचावट तो नहीं है? कोई दर्द नहीं है? कम ऑन, हालेलुया। आप जानते हैं इनको? ठीक है, प्रभु आपके बीच में जो लोग हैं उन्हीं को चंगा, और अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको प्रभु चंगा कर रहे हैं। अपनी चंगाई को लेना जल्दी। अच्छा सर आप दर्द था, मेरे से उठा बैठा नहीं जाता। यहाँ आकर परमेश्वर ने मुझे बहुत चंगाई दी। आपको कब से कमर का दर्द था? एक माइक 1 साल से था मुझे। ठीक है सिस्टर, आप झुक के देखो, कोई दर्द नहीं है? आगे ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, कोई दर्द नहीं है? तरीके से बैठ पा रही हूँ, उठ पा रही हूँ, मुझे कहीं भी दर्द नहीं है। पहले आप नहीं उठ पाते? नहीं बैठ पाती थी। काम करने में दिक्कत होती थी? हाँ, झुकने में भी। ठीक है, सो आप घर जाओ, प्रभु ने आपको आजाद किया है और आराम से घर का काम कर पाओगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। एक मिनट, यहाँ मेरे यहाँ नाड़ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता, 5-6 महीने तक ऐसा करूँती तो बहुत दर्द रहता था। और मैंने आँख भी बनवा ली थी तो मेरी रोशनी नहीं थी इतनी, पर आज मुझे खूब अच्छी तरह से दिख रहा है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, बहुत धन्यवाद करूँ। हालेलुया। आपको कम दिख रहा था? कम दिख रहा था बहुत। कितने समय से? मुझे 6-7 महीने तक खूब रोशनी मेरी बहुत कम हो रही थी। अभी पूरी ठीक हो गई? अब मैं खूब पूरी तरह से मुझे सब कुछ दिख रहा है। कम ऑन, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। कम ऑन, वो आपसे प्यार करता है इसलिए वो आपको चंगा करता है। आमीन। हाँ, आपकी क्या गवाही है? मुझे 6 साल से कोई दुष्ट आत्मा ऐसी सितारी की मुझसे बात करती थी वो जी। और जब मैंने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी तभी मैं ये कहती, प्रभु मैं अद्भुत कार्य को तेरे देखूंगी, प्रभु मैं इस आत्मा से आजाद आपने मुझे करेंगे। और मुझे आवाज़ें भी आती थी और मैं देखती भी थी होते हुए वो कार्य दुष्ट आत्मा का। लेकिन मैं यही घोषणा करती कि जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तो आज ही परमेश्वर को, आज ही मैं इस वजह से घर से यही कह गई, प्रभु आज मैं तेरी अद्भुत रीति की चंगाई प्राप्त करूंगी। तो मैंने ऐसे दुष्ट आत्मा को, जैसे आप परमेश्वर ने कहा कि घोषणा करो, तो मैंने जब घोषणा करी वो दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के जा रही, मैं उसे देख रही। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे संपूर्ण रीति से चंगा किया। अब मेरी बात सुनिए बहन, अब आगे आइए। आप अपने घर में किसी गुंडे को घुसने दोगे? नहीं।
पवित्र आत्मा का मंदिर हो आप। जी आज से पवित्र आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है, इस बात को जान लो। जी पवित्र आत्मा अपना कमरा किसी दुष्ट आत्मा के साथ शेयर नहीं करेगा। आमीन। जी आमीन। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है जी और वो किसी भी दुष्ट आत्मा को आपके शरीर पे हावी होने नहीं देगा। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। ओके, जिनकी गवाही हो गई आप लोग पीछे जाते रहिए ताकि बाकी लोग आगे आ सके। जल्दी से हम गवाही लेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे जल्दी से। हाँ जी, आपकी क्या गवाही है सर? मेरे बहुत दर्द रहता था घुटनों में, बहुत ज्यादा मेरे घुटनों में? हाँ, घुटनों में। कब से दर्द था? और जब से मैं ये कह पाई प्रभु मैं आज चंगी होकर आऊंगी आपके भवन से, Amen. खाली हाथ नहीं आऊँ प्रभु, मैं Amen. जा रही हूँ। तो Come on. प्रभु ने मेरे पैरों का दर्द ऐसा लिकटा जैसे बहुत ज्यादा मैं बैठ कर जाएगी। आपको दर्द कब से था? और बिल्कुल चंगी हूँ मैं, और मैं खूब उधरी खूब। कब से दर्द था? जब से 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। जल्दी से स्टेज पे चढ़िए, नीचे जाइए। ठीक है, दर्द है? नहीं है? कम ऑन, हालेलुया। तो आपको बहुत ब्लेस करें। ठीक है, ओके, आपकी गवाही है? मेरी गवाही है जी। मुझे कुछ भी नहीं दिखा था, बहुत कम दिखा था जी। और आंखों से चश्मा लग रहा था 2-2.5 साल से। अच्छा, और मुझे चश्मा कहाँ है? सबके चेहरे साफ दिख रहे हैं बिल्कुल। कम ऑन, चश्मा कहाँ है आपका? चश्मा मेरा अंदर रखा है। वहाँ रख के आए हो? हाँ। अरे लेके आना चाहिए था आपको। कितने लोग जानते हैं इनको? जानते हैं चश्मा पहनती हैं? हाँ, चश्मा पहनती हूँ। चश्मे के बिना दिख रहा है अभी सब? हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा मुझे। साफ दिख रहा है? हाँ। कम ऑन, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। सारी महिमा हमारे प्रभु को देते हैं। क्या हुआ आपको बताइए? मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ था। कब से था? मेरे को हो गए कम से कम 15 साल। चश्मा कहाँ है आपका? वो उधर वहाँ पे अभी मैं गिर पड़ी थी ना जब परमेश्वर की उपस्थिति आई। अरे चश्मा लेके आओ भैया, जो भी गवाही देने आ रहे हो। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सिर में भी ज्यादा चोट आई थी, टाँके आए हुए, तो देखना कम हो गया था मुझे। 15 साल से? हाँ, तो चेहरा साफ नहीं नजर आता। हाँ। और अब इतनी दूर से आपका चेहरा बिल्कुल साफ कम नजर आ ऑन। रहा है। 15 साल से सर में चोट के बाद दिखना कम हो गया था, आज साफ देख पा रही हैं। और ये वाला कान मेरा बिल्कुल बंद हो रहा था। अच्छा, कब से? इसका तो मतलब 20-25 साल हो चुके हैं इस कान को। 20-25 साल से बायां कान बंद था? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बंद था। और अब मैंने जब ये वाली उंगली इधर डाल के इनको कोई जानता है? इनके साथ कोई आया? इस कान से बिल्कुल साफ आपको सुनाई पता है दे इनका रहा काम बंद था? ये बात पता है? ओके, एक काम करो, वो कान बंद करो, इनके कान में कुछ बोलो। इस वाले कान में कुछ बोलो, इनके कान में आप कुछ बोलो, इनके कान में। तुम्हारा नाम क्या है? उषा। उषा नाम है? चलो कम ऑन। 20-25 साल से इनका कान बंद था, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया है। हालेलुया। साल हो गई मेरा ऑपरेशन कान का हुआ है, लेकिन है ना वो डॉक्टर ने कही कि तुम्हें सुनाई नहीं देगा जी। तो मैंने कही कोई बात नहीं, वो ने डरपा दिया मुझे कि है ना तुम मतलब वैसी मानसिक उसमें चली जाओगी अगर नहीं ऑपरेशन कराओगी जी। मैंने कही कोई बात ना, मेरे साथ में प्रभु है। सो हुआ क्या था? कान हाँ, तो आज प्रार्थना हुई, मुझे अब इस कान से सुनाई दे रहा है। 5 साल से नहीं दे रहा था? नहीं नहीं नहीं। कम ऑन, इनका भी वाला कान बंद करो जे- और इसमें कुछ बोलिए आप। ये वाला कान है जो बंद था, इसमें ऑपरेशन हो रहा है। बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? हाँ, जोर से बोलो प्रभु यीशु की जय। समझ में आ रहा है? हाँ। कम ऑन, हालेलुया। बिल्कुल सुनाई नहीं देता ना? कम ऑन, सुनाई देता है, जैसे माइक की आवाज खूब सुनाई दे रही है। कम ऑन। जीवित प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है, अपने प्रिय लोगों को छू रहा है, चंगा कर रहा है। और किसी की गवाही है 1 साल से ऊपर की? मुझे सांस लेने में आवाज़ें आती थी, लेकिन अभी भी? हाँ जी, मतलब थोड़ी देर पहले भी आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही। जब आप सर्विस में थे तब भी आ रही थी? तब भी आ रही थी, अब नहीं आ रही अब नहीं आ है? रही। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन। 10 साल से मेरी ट्विस्ट आंखों ने मुझे घेर रखा था। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, कहीं ये मेरा सफल नहीं हुआ। मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर मुझे छुटकारा मिला, चंगाई मिली प्रभु की। कम ऑन, आज छुटकारा। कम ऑन, प्रभु को धन्यवाद दो। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी। अभी जब प्रार्थना हो रही थी लास्ट में, तो मेरे यहाँ पे इतनी 3 महीने से बहुत मोटी गांठ थी कूल्हे पर, लेकिन मैंने बहुत दवा करा ली, एक मिनट, सिकाई भी की। सुना किसी ने 3 महीने से उनके कूल्हे में गांठ थी? कितनी बड़ी गांठ थी आप बताएंगे? इतनी बड़ी थी गांठ, इतनी बड़ी गांठ थी इनके कूल्हे में? सीने पे चढ़ते थे उतरते थे तो हम रो आते थे। हम कहते थे कैसे होगा, हमें शर्म लगती थी, हम प्रार्थना वाले होके हम बाहर बता नहीं सकते थे। लेकिन अभी इसी घड़ी में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने छुआ और चंगी हुई। कम ऑन, 3 महीने से जो गांठ थी वो प्रभु यीशु मसीह ने खोल दी है।
कोई हालेलुया बोल सकता है भैया? ये एक जीवित कलीसिया है, यहाँ पर यीशु मसीह चलते फिरते हैं, अपने लोगों को चंगा करते हैं भैया। मेरा नाम उर्मिला है और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कम से कम 1-1.5 महीने से ऐसे चक्कर आ रहे थे कि मैं ऐसे भी करती तो पीछे को चली जाती थी और 2-3 बार गिर भी गई हूँ। अच्छा। तो प्रभु ने बहुत संभाला, लेकिन आज मैंने स्तुति भी करी और खूब ऐसे कर रही हूँ, कुछ भी चक्कर मुझे नहीं है। वर्टिगो के लिए वचन आया था, किसी का छर चकराता है? कुछ भी मेरे को अब चक्कर नहीं है, मैंने खूब ऐसे करा, स्तुति भी खूब करी, अन्य ऐसे होती थी बिल्कुल ऐसा समझो। Come on, प्रभु की स्तुति प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। Come on, यीशु मसीह जिंदा है। आमेन, आमेन। ओके, और कोई गवाही है? और कितने लोग की गवाही अभी यहाँ पे है बाकी? अरे भैया, ओके, एक काम करेंगे, हम लास्ट 2 गवाही लेते जो अब आगे या 3 आगे 3 लोग आए, उनकी गवाही लेंगे जल्दी से। बताइए। 2008 में मैं गिर गई थी ऊपर से, तो मेरी कमर में इनमें कुल्हे में बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं प्रार्थना करती होती थी, यहाँ भी हुई वहाँ भी प्रार्थना होती थी, तो उसमें मेरा आराम तो लगता था, हल्का फुल्का होता था, फिर ऐसा ही हो जाता। आज मैं बैठ नहीं सकती थी। आज मैं वैसे बैठी जो गुरु जैसे बैठ जाते हैं, आज मैं बैठी तो मेरे को बिल्कुल मैं एक बार फिर बैठ के दिखाइए। ओके, 2008 से इनको दर्द था, ये ऐसे बैठ नहीं सकती थी। कम ऑन, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, वो जिंदा खुदा है हमारा। जी, मेरा गवाही है फास्टर साहब जी। कि कई महीने से मेरे आँख से रोशनी बहुत मध्यम देख रही थी। अभी आज जो आई थी तो आपका मुंह सफा नहीं देख रही थी, और जब प्रार्थना हो गई आपका मुंह अब सब लोग बहुत अच्छा देखने लगे हैं। हालेलुया। अरे कम ऑन, प्रभु आपको हमारा मुंह ही नहीं पूरी जिंदगी अच्छी दिखाएगा। आमेन, आमेन। हाँ बताइए, आप आगे आ जाइए, आपकी गवाही है। हाँ प्लीज बताइए। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जो पहले टांगों में बहुत दर्द रहा कर, मैं गोली भी खाई रही थायराइड की, और मैं कह रही प्रभु मैं अब गोली बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो 1-1.5 साल से मैंने गोली भी छोड़ दी और आज मेरी टांगों में इतना छुटकारा मिला कि जैसे दर्द है ही ना। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, मुझे बहुत छुटकारा दिया प्रभु। कम ऑन, इनकी बताइए जल्दी से जल्दी क्या हुआ। यहाँ पर आई थिंक 2 टेस्टमनी और है, वो लास्ट लेंगे फिर हम, है ना जी। मुझे मैं बहुत दिन से परेशान थी। क्या हुआ था बहुत दिन आपको? से परेशान थी मैं। क्या हुआ था आपको? 8 दिन से परेशान थी मैं जी। मेरे परिवार में बहुत लड़ाई भी झगड़े भी बहुत हो रहे हैं जी। मेरी नंद की लड़की की शादी ही मेरे भांजी की जी। मेरे हाथ में कुछ नहीं जी। कहाँ से लाऊं, बच्चे इनका काम नहीं, मेरे पे कुछ नहीं। फिर मुझसे मैंने रो कर प्रार्थना करी है, लड़ाई झगड़ी मेरी मिट गई। 21 तारीख को मैंने 20,000 का भात भरा है। प्रभु की तारीफ हो। ओके, हम जल्दी से लास्ट 2 टेस्टमनीज यहाँ पे सिस्टर्स हैं, उनकी लेंगे फिर। मेरी गवाही ये है कि मेरे को 3-4 दिन से मेरा दर्द था बहुत ज्यादा जी। और कल से मेरे पे उठा भी नहीं गया था खाट में, मतलब पड़ी रही मैं पूरे दिन। तो मैंने प्रार्थना करी, मतलब मैं बोले आज जाऊंगी जरूर प्रार्थना में, तो मुझे यहाँ चंगाई मिले। मेरे नींद में घुटने सब पर इतना दर्द था बहुत ज्यादा, नस से खींच रही थी। अब मैं बिल्कुल इस टाइम सही हूँ, बिल्कुल ठीक है। कम ऑन। हाँ सिस्टर की गवाही जल्दी लीजिए, जल्दी से। यस, मैं 7 साल से पलटी मार के नहीं बैठ पाती थी, मेरे हड्डी में फ्रैक्चर था। 6 महीने मेरे फ्रैक्चर ठीक हुआ है प्रभु पे आके, और आज मैं बिल्कुल पलटी मार के बैठ पा रही हूँ, मेरे को दर्द नहीं हो रहा। प्रभु ने मुझे बहुत चंगा। 4 साल से पालती मार कर नहीं? 4 साल से? 7 साल से पालती मार कर नहीं बैठ सकते। बहन बैठ कर दिखाओ हमें। कम ऑन, हालेलुया। प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। हाँ जी, आपकी गवाही जल्दी से बताइए। जी बताइए। मेरा नाम कांता है। मेरे कम से कम 3-4 महीने से हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था, ना तो मैं कुछ वजन उठा सकती थी, कुछ बहुत परेशान थी जी। नहाने धोने में भी मुझे बहुत दिक्कत थी, काम करने में भी। और अब मेरे हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। बिल्कुल दर्द नहीं है? नहीं। ये बैग उठा के दिखाइए जरा हमें। ये लीजिए। दर्द है? नहीं। कोई दर्द नहीं है? नहीं। कम ऑन, किसका उसको वापस दे दो बस। ओके, आपकी लास्ट यस जी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 2023 में मेरे गले का यहाँ सर्जरी हुआ था, कैंसर का गांठ था, उसके कारण ना आधा घंटा से ज़्यादा देर में खड़ी नहीं हो सकती थी जी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि आज भी जब प्रार्थना में आई थी तो बहुत दर्द हो रहा था पैर में, कभी इसमें दाहिने में तो कभी बाएं में। अच्छा।
लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। जब ये अभी वचन बोले हैं ना, तो मेरा वो दर्द ऐसे लगा कि कुछ निकल कर गया है। आजाद हो गया बिल्कुल। हाँ, आप क्या नहीं कर पाते थे उसकी वजह से? मतलब ज्यादा आधा घंटा से ज्यादा मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। कम ऑन, आप कोई थकावट नहीं लग रही है? कोई दर्द नहीं है? हम प्रभु यीशु मसीह को कम ऑन, प्रभु को मैं कम ऑन, कलीसिया अपने हाथों को उठा लो। हम कैसे ना इस जीवित प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, जो हमारे सोच समझने से बढ़कर हमारे साथ भलाई करता है ना? कम ऑन, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमारे बीच में किया, हमारे भाई बहनों के लिए किया प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जो उसने एक के लिए किया वो दूसरे के लिए भी करेगा। आमीन। वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्यार करने वाला पिता है। आमीन। कम ऑन, अपने हाथों को उठाएं। मैं आपको ब्लेस करता हूं प्रभु। मैं आपकी आशीष न्यू जीवन चर्च के मेंबर्स पर, इस कलीसिया पर बोलता हूं प्रभु जी। आपने अपने कीमती लोगों को इकट्ठा किया, चुन करके उनके समाज, उनके परिवारों में से आप उनको एक एक को अपने हाथ से चुन करके इस परिवार में लेके आए हो। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु इस कलीसिया के महान अगुओं के लिए, जिनका आपने अभिषेक किया और इस कलीसिया के लिए ठहराया प्रभु, ताकि वो इन लोगों को ज्ञान और बुद्धि से चराएं, ताकि अपने जीवन में सफल हों। जहां कहीं भी ये लोग जाएं, तरक्की करें प्रभु। इनके हाथ का हर एक काम तरक्की से भरा हो प्रभु। मैं ब्लेस करता हूं प्रभु इन कीमती लोगों को, इन कीमती लोगों को प्रभु। आप आने वाले दिनों में इनकी कहानी को महान लिख रहे हैं, एक महान कहानी आप लिख रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु। एक एक की कहानी आपके हाथ से महानता से लिखी गई है। धन्यवाद यीशु। ये तरक्की करेंगे, दुश्मन की कोई योजना, कोई युक्ति, कोई हथियार इनके विरुद्ध सफल ना होगा, और ये जहां भी जाएंगे एक बड़ी आशीष बनेंगे यीशु के महान नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमीन, आमीन।